नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बहुत से टॉपिक जो कि आपके मतलब बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप कम से कम आपके इनसे 3-3 4-4 पेजेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अब आप अपने फंटे लगा के इनमें ऐड अप कर सकते हो आराम से, ठीक है। बीएड सेकंड सेमेस्टर का ये आएगा हमारा जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाला जो हमारा टॉपिक है ना, सब्जेक्ट है, उसके ये सारे नोट्स हैं। तो चलिए मैं आपको शो करवाता हूँ कौन कौन से होते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको उनमें उनके बारे में बताऊँगा अभी। पहला आ गया ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल ये बच्चों के एग्ज़ाम चले हैं FA1, ठीक है, FA1 SA1, ठीक है। तो यही है फॉर्मेटिव एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव एग्ज़ाम मतलब जो कि कब होते हैं, जो कि बीच बीच में होते रहते हैं, ठीक है। जो कि पूरे जो हमारा जैसे पूरा हमारा एंड साल होता है ना, हमारा एकेडमिक ईयर होता है, उसमें कभी भी चल रहते हैं, उनको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके दौरान जो भी हमारी असेसमेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। बाकी इनमें मैं थोड़ा सा वो ऐड करना भूल गया, वो मेजरमेंट क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह। मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है, और इवैल्यूएशन शायद आगे आएगी। तो ये देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लियो, या फिर जिनको भी जैसे नोट करना वैसे वैसे नोट कर लियो। आगे फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक रेमेडियल एंड एंश्योर प्रोविज़न फॉर इफेक्टिव फीडबैक, ठीक है। जस्ट मैं आपको सीधा इसके नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आई होप बहुत काम आएंगे आपको। छोटे नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया आएगा समझ में आपको, ठीक है। बाकी PDF नहीं दूंगा मैं किसी को। बाकी आगे चलो अगला देखते हैं, सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है या फिर हमारा सेमेस्टर होता है, उसके एंड में जो भी हमारा असेसमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट। एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई कुक है, वो सूप बना रहा है, अगर वो सूप को बनाते बनाते उसको टेस्ट कर रहा है, तो वो होगी उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन जब उसको सर्व कस्टमर को सर्व करता है और कस्टमर उसको टेस्ट करता है, तो वो होगी सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को ये। अगला देखते हैं, ये विन में डिफरेंस काफ़ी अच्छे हैं ये तो, कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्नड एंड वट द स्टिल हैव टू लर्न। इससे मतलब टीचर को पता चलता रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि कितना पढ़ाया है अभी तक मैंने, और बच्चों को कितना उन्होंने ग्रास्प करा है। और सबमिटिव असेसमेंट है तो फिर ओवरऑल ही होगा। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अभी इसको मैं डिटेल में नहीं करवाऊँगा, अभी डिटेल में बहुत से लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के यहाँ पे इनमें आपस में कंपैरिजन। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन काफ़ी दोनों को मिला के बनता है हमारा मेजरमेंट। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, प्लस इसमें एक और आएगा, वैल्यू जजमेंट होती है इसमें, ठीक है। इवैल्यूएशन करना, जैसे मैंने आपको बोलूँगा कि आपके 70% मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं सारा कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बस वैल्यू, कुछ वैल्यू इनको वो कर दिया, हमने असाइन कर दी, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन, ठीक है। इट रेफर टू द वैल्यू जजमेंट मेड अबाउट द teaching learning process phenomena, taking into consideration the qualitative information and quantitative information collected on it over a particular period of time, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। बाकी इसको आराम से पढ़ लेना, इस सिंपल नोट्स है, आपको समझ आ जाएगा आराम से। अब फालतू बुक्स में तो आपको पता ही कि क्या क्या दिया हुआ, फंटे मारे हुए बुक्सों में, तो मतलब बुक्स में तो क्या ही पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ा सा और है इसके बारे में डिटेल में, कि ये मतलब इनमें आपको तीनों लाइन लिख देनी है आपने, कि क्वांटिटेटिव होता है, प्लस क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटी की बात भी करते हैं, क्वालिटी की बात भी करते हैं इसमें, प्लस इसमें वैल्यू भी इसमें असाइन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, अब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफ़िकल्टी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, टू प्रोवाइड द रेमेडिएशन। पहले उसकी डिफ़िकल्टी को जज करेंगे, उसके बाद ही उसको रेमेडी प्रोवाइड करवाएंगे ना। पहले बच्चे किसी को चोट लगती है, उसके बाद ही मतलब मरहम लगाया जाता है, कि पहले मरहम लगाते हैं, तो उसमें वही है, पहले उनकी मतलब डिफ़िकल्टी को पता करना है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उसके बाद उनको रेमेडी प्रोवाइड करवानी है।
बाकी इसमें ये पाँचों पॉइंट बड़ा सही था। टू असर्टेन इफेक्टिवनेस ऑफ 3 M's, 3 M कौन कौन से थे? मैटर, मेथड एंड मटेरियल। इन तीनों का काफ़ी ख्याल रखते हैं हम इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। ये काफ़ी खुद में ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैटर, मेथड एंड मटेरियल। चलिए अगला, ये तो आपने कर लिया होगा, बाकी इसके 10-12 पॉइंट मैंने ऐड कर दिए थे यहाँ पे, ये तो आप देख लो। चलिए अगला देखते हैं। अब आगे भाई इसमें डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो पहले क्या करेंगे? मीनिंग क्या है? मेजरमेंट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर क्वालिफाइड। और सेकंड टाइप इसमें आएगा कि असेसमेंट रेफर टू द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डाटा एंड एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवाता हूँ, अभी बताने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ये आ गया इसके बाकी पॉइंट, एम आ गया, इसका प्रोसेस आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लें, नोट कर लें जिन्होंने नोट करना हो। जो आपको आ गया डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। तो ये भी आ गया आपका मीनिंग हो गया का। पहले हम फिर नेचर कर देंगे, फिर उसके स्कोप कर देंगे, कहाँ कहाँ स्कोप, फिर एम, फिर प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब आ गया CCE, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें एक दो टर्म है, इसमें कंटिन्यू मतलब लगातार करती रहनी है, और कॉम्प्रिहेंसिव इसमें मतलब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं ये, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। इनको आपस में कर दो। अब इसमें आपके वो 3 डोमेन्स आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हो गया। हाँ, एक आ गया स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट, जिसमें हम मतलब क्लास करिकुलम की बात करते हैं, जो भी हमारा एकेडमी से रिलेटेड होता है। और को स्कॉलिस्टिक होता है, जैसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें, लाइफ स्किल, थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल, इमोशनल स्किल्स, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, आगे फीचर देख रहे थे CCE के, कि CCE इज़ अ स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आ गया आपके पास इसके, चलिए अगला देखते हैं। ये आ गया किसी के बाकी फीचर। अब इसकी नीड फॉर CCE, अब इसकी नीड क्यों पड़ी? CCE इज़ नीडेड टू प्रोवाइड द होलिस्टिक प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट थ्रू असेसमेंट ऑफ बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि उनकी जो भी इन्होंने गेन गुण करा है ना अपना, चाहे करिकुलर एक्टिविटी से फिर को करिकुलर एक्टिविटी से, वो सारे इसमें इवेल्युएट करना उसको, ठीक है। चलिए अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE, इट हेल्प्स टू डेवलप कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट। इसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी आएगा आपको डिटेल में, शायद मैं आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी इसमें ऐड करी है जी, आगे ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि इसमें हम कौन कौन से डोमेन थे, हमारा अफेक्टिव था, साइकोमोटर था, और एक और था कोग्निटिव था, ठीक है। Cognitive, it deals with the development of the intellectual ability and skills such as thinking, problem solving, creative, etc. और effective में आएगा, it is the concern with the interest, emotion, approaches, attitude, mental tendencies and value of the pupil, ठीक है। चलिए फिर आएगा हमारा, ठीक है, साइकोमोटर का तीसरा हमारा, these are concerned with the training of students physical activities and development of the motor skills, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कुछ हमारे इसमें वर्ब्स वगैरह, एक था नॉलेज बेस पे, नॉलेज था, नॉलेज इसको आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं कि नॉलेज था कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन, ठीक है। फिर कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव आ गया हमारे ब्लूम, इसमें नॉलेज में थोड़ा डिटेल में कहीं सारे जो भी मैंने आपको 6 बताया ना, ये इसमें थोड़ा इसमें बताया है, ठीक है। थोड़ी जल्दी करता हूँ, मुझे लगता हूँ मैं। चलिए कॉम्प्रिहेंसिव हो गया ये, इसके अगले सब पार्ट है। एप्लीकेशन मतलब किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं हम, फिर अप्लाई करने के बाद एनालिसिस कैसे कैसे क्या करते हैं, फिर सिंथेसिस, फिर खुद बनाना सोचते हैं। इसमें मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहले आप किसी को 1 2 सिखाते हो, फिर वो 1 2 को देख देख के सीखना लगे, अच्छा अक्षरों की पहचान करने लगता है, फिर वो खुद लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर वो उनसे मतलब आगे वर्ड्स डिजिट बनाना स्टार्ट करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन वगैरह स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो गया उसका एप्लीकेशन। फिर एनालिसिस में क्या करता है, वो देखता है कि फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, इस तरह से, ठीक है। फिर सिंथेसिस, फिर वो फार्मूला बनाना भी स्टार्ट कर देता है। इसका एग्जांपल आप याद रखोगे साथ में। अगला है हमारा अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग,
वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू। ये आगे इसके ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव के वाले के क्या कहेंगे, साइकोमोटर वाले क्या आएंगे आगे। अब साइकोमोटर वाले के थे कि इसमें हम करते इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। लेकिन इसमें हम एक और भी ऐड कर देते हैं, सिम्पसन्स व्यू। इसमें हम परसेप्शन, फिर आगे सेट, गिविंग रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ये आगे सिम्पसन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला आगे साइकोमोटर वाला, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन करना, नेचुरलाइजेशन, ये आगे सारे इसके। ठीक, आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स आ गई हमारी इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह इसमें भी आप नोट कर लिया, आप इसके जो भी पॉइंट्स वगैरह होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे। फिर आगे आगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये काफ़ी अच्छा था। सेंट्रल टेंडेंसी लेके आपको पता था कि जैसे इन्होंने बताया कि अगर विराट कोहली जो हर इसका एवरेज है 55, तो इसको ये मतलब नहीं कि वो हर मैच में जाके 55 रन बनाता है, कई बार वो 100 भी बनाता है, कई बार वो 0 पे भी आउट होता है। तो हम क्या लेते हैं, सेंट्रल आइडिया लेते हैं, उसका हम टोटल एवरेज ऐसे लेते हैं। वैसे स्कूल्स में भी वही होता है कि हम बहुत सारा टेस्ट लेते हैं बच्चों का, लेकिन एक एवरेज पॉइंट निकाल के देते हैं कि इनको टोटल मिला के उनका कुछ एवरेज है। तो एवरेज किस तरह से निकालना है, उनका मीन, मोड मीडियन क्या था, वो सारा इसमें मैं आपको बताऊँगा। 3 सेंट्रल टेंडेंसी में 3 आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक। पहला आ गया इसमें मीन का आ गया। मीन के 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड यानी और अज्यूम्ड मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। अगला देखते हैं, हाँ ये एग्जांपल दिया है इन्होंने, ठीक है, अब अपने हिसाब से देख लियो, इजी है, काफ़ी इजी है। सेकंड टाइप है अज्यूम्ड मीन, इसमें हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें, मतलब अच्छा है, ये अच्छे से नोट कर लिए इसको, ठीक है। अज्यूम्ड मीन को किस तरह से करना है, चलो ये आ गया हमारा, ठीक है। पहले हम कोई अज्यूम कर लेंगे मीन को, सेंट्रल मैक्सिमम क्या करना है, आपने सेंट्रल वाले पॉइंट को अज्यूम करना है, और इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से अरेंज कर लेना है पहले ही, बाकी आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। बाकी ये क्या होगा, एक और आ गया सोल्यूशन। अगला स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे कि अर्थमेटिक मीन, इसमें अलग फार्मूला लगाएंगे इसमें हम, ठीक है। चलिए देख इसका फार्मूला, हाँ इसमें क्या करेंगे हम, अगर कुछ सभी की इसमें क्या होगा, अगर सभी की कॉमन हाइट नहीं निकल रही, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से या 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फार्मूला देख लियो अपने हिसाब से, ये जिन्होंने देखना होगा, ठीक। आगे मीन। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज, ग्रुप में डाटा होगा तो किस तरह से करेंगे, तो ये भी इसका फार्मूला है। डायरेक्ट मेथड भी है उनका, ठीक। कैलकुलेटर का यूज़ आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फालतू के चौधरी नहीं बनना है कि फालतू में से कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड देख लो। शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, इसमें अलग फार्मूला लगेगा, ठीक है। इनको डिटेल में करवाने का टाइम नहीं है, वरना डिटेल में भी करवा देता। मुझे पता भी किसी के पास नोट्स नहीं, तो मेरा वही था कि नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकूँ। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक हो गया ये। कंटिन्यू, अगला आ गई तीसरी चीज़ है कंटिन्यू सीरीज। इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें L1 और L2 लीस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके, इसका भी एग्जांपल देख लो आप, ठीक है। अब m इन्होंने वैल्यू निकाली है, जैसे 0 + 20.2 10, ठीक है, ये आ गया। इसमें मैं आपको एक चीज़ आगे सिखाऊंगा जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगी थी कि किस तरह से निकालते हो। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए आगे स्टेप डेविएशन मेथड भी, ठीक। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, मीन हो गया, मीडियन दिखाना चाहूँगा मैं आपको पहले, ये छोड़ो, ये तो अनइक्वल क्लास का था, ये थोड़ा ज़्यादा टफ है। फिर आगे मीन। अब मीन क्या होते हैं, कोई इंडिविजुअल सीरीज़ है। मीन वुड बी डिवाइड द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स, one part containing the value less than the median value, another part containing the value more than the median value,
अब मीन वैल्यू कहती है मिडिल आइटम होती है कोई भी, ठीक है, मीन वैल्यू। जैसे इसका इसमें 2 फार्मूले याद रखने आपको। अगर हमारा जो एन नंबर ऑफ़ आइटम जो है वो अगर इवन में है तो अलग फार्मूला, ऑड में तो अलग फार्मूला। ऑड में होगा तो सिंपल n+1 अपॉन 2 का जो भी टर्म आएगी ये इसको निकाल देंगे मीडियन। अगर इवन होगा तो उसमें कहेंगे n/2 ये कौन सी ऑब्जर्वेशन अपॉन n+2 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2 वो ज़रूर करना, ठीक है। एग्जांपल देख लो, जैसे सबकी हाइट दी है, ये हाइट दी है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, ये और नंबर में था तो सिंपली किया उन्होंने n+1, n तो 7 बच्चे थे, ये 7+1 अपॉन 2 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे कौन सा नंबर था हमारा 160, तो 160 आ गई इनकी मीडियन। और अगर हमारा यही डाटा अगर हम इसमें लेते इवन में लेते, एक और लड़की ऐड कर दी इवन में लेते तो फार्मूला हमारा ये अलग हो जाता। देखिए n/2 ऑब्जर्वेशन सारा 8+2 + 8+2 8/2 और 8+2 करके तो ये आ गया हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करके 161 आ गया इसकी मीडियन, ठीक। और इसी तरह से आगे हमारा से कुछ और एग्जांपल है, इनको भी आप देख लें, ठीक है। अब मिड डिस्क्लेयर्ड सीरीज़ में हम किस तरह से करेंगे, फार्मूला तो इनमें सभी में सेम ही रहेगा, बस इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर देखते हैं 10 मार्क्स, यानी कि 2 बच्चों के 10 मार्क्स है, 8 बच्चों के 20 मार्क्स है, 16 बच्चों के 30 मार्क्स है, इस तरह से है। नीचे देखिए ग्रीन कलर में जो लिखा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या होगा कि इन्होंने क्या किया 2 + 2 + 8, मतलब अपनी खुद की जो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और अगले की फ्रीक्वेंसी को ऐड की है। जैसे 2 + 8 10, फिर 10 + 16 26, इसी तरह से आ गया ये। फिर जिसमें इसमें हम सारा फार्मूला पुट करेंगे। जैसे ये देखिए इन्होंने क्या किया, जो भी 99 + 1 अपॉन 2 किया था, क्योंकि ये हमारा क्या था ऑड में था, हाँ ऑड में था 14 तो हमारा क्या 50 टर्म। और ऊपर देखो जो 50 टर्म तो इस नहीं थी, लेकिन 50 से बड़ी कौन सी थी तो 52 थी, और 52 टर्म के सामने जो था वो कौन सा डाटा है हमारा, तो कौन से कितने मार्क्स थे 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स को लेंगे हम इसमें मीडियन, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा ये बाकी देख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। डाउट थे बच्चों के कुछ, चलिए छोड़िए, तो आगे 1-2 टॉपिक और आएंगे। मीडियन का तो ये हो गया, और भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर दियो, मैं डाल दूँगा और भी टॉपिक होंगे तो, ठीक है। चलिए छोड़ो, मीडियन का एक तो वही काफ़ी अच्छा था वो, बाकी तो छोड़ो। अगर हाँ चलिए रेंज वाला करवा देता हूँ एक, ठीक है। अगर आप रेंज दी होगी तो उसमें ये वाला फार्मूला लगाना है। कंटिन्यूस सीरीज़ होगी तो उसे किस तरह से करना है। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में फार्मूला तो सही में रहेगा, बाकी नहीं फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें एल लिमिट वाला लग जाएगा थोड़ा फार्मूला, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी है, मीडियन क्लास वगैरह जो भी निकाल लिया इन्होंने। फिर क्या हुआ बाद में फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करके जो हमारा आंसर आया तो मीडियन आया इसमें 2.4, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। काफ़ी मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।